और पता है हम लोग वर्ल्ड कप में श्रीलंका से क्यों हारे? श्रीलंका हारे बजरंग बली की वजह से। भगवान बजरंग बली, उनकी वजह से हारे हम लोग। बजरंग बली कहां से आ गया? ये जब लंका दहन करने गए थे तो ठीक ठाक से पूरा जला के काहे नहीं आए? उसी में से 7-8 बच गए। उनके लौंडों का लौंडा है ये मलिंगा। जिंदगी जंद हो गई है यार। पता नहीं मैं जिंदा क्यों हूँ, किसके लिए जिंदा हूँ और क्यों जिंदा हूँ। व्हाट इज द रीजन? क्या अगर मैं सलमान खान से 10 करोड़ रुपया मांगू तो क्या वो मुझे देगा? सोचने वाली बात है कि नहीं? 10 करोड़ तो उसके लिए 10 रुपये के बराबर होगा। अगर वो मुझे दे 10 करोड़ रुपया तो मैं बहुत सारा कुछ कर सकती हूँ उस 10 करोड़ से। सोचने वाली बात है। उस 10 करोड़ से मेरे 7 पुश्ते क्या, मेरे 10 पुश्तों की खर्चा पानी निकल जाएगी। मतलब सोचना तो पड़ेगा। नहीं देगा होगा वो। 10 करोड़ बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है हमारे लिए। मतलब कुछ तो सोचना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे मैसेज करूँ या नंबर किसके पास होगा वैसे उसका? या क्या करे? हाय, मौत से भी बदतर हो गई है मेरी हालत। क्या जिंदगी है रे देवा, क्या करूं? एक दिन तो मरना सबको ही है, तो मेरा मरने का रीजन क्या होगा? मैं कैसे मरूंगी? क्या रीजन होगा? सोचने वाली बात है। कभी कभी सोचती हूँ कि पानी पूरी का बिजनेस शुरू करें या मोमो का या मुर्गी बेचने का, कुछ तो करूँ यार। भाई साहब आप कहाँ के हो? भाई साहब मेरी शादी होगी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। सारी उम्र जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं, कितने लड़के का गणेश है मेरे। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। जी मैं सच में सीरियस हूँ। लाल 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 लाल। सासू माँ, ओ सासू माँ। हाँ जी तो सासू माँ बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? मुझे क्या पता, तुम्हारा लड़का। तुम मैं 20-25 साल तक अपने लड़के को पालती हो, उनके कान भरती हो, बेटा बीवी के कहने में मत आना, बीवी के कहने में मत चलना, 23 घंटे कराती हो, और हम बीवी आती है हल्का सा लिपस्टिक पाउडर लगाती है, तुम्हारा लड़का मुट्ठी में। तुम साथ कुछ भी कर लो, हम बीवी ऐसी चटक लाल नीले पीले कपड़े पहनेंगी, हल्का सा लिपस्टिक पाउडर लगाएंगे और तुम्हारे लड़कों को मुट्ठी में कर लेंगी। इसे बोलते हैं पावर ऑफ मेकअप। तुम सब के लड़के गए लाल 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 लाल। जिंदगी कुछ पल का ही है यार। ये जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। तो एक दिन हम मर जाएंगे और नर्क में जाएंगे। वो अपने सब दोस्तों को देखने को मिलेगा। सोच के हंसी आती है। और कोई तेल में तल रहा होगा। एक मिनट रुको। मतलब तेल में मुझे भी तलना होगा। मैं नर्क में जाऊंगी तो ऑब्वियसली तलूंगी। तो बड़े कढ़ाई में होगा या छोटे कढ़ाई में होगा? घुमा के तलेगा या कैसे तलेगा? यार ये तो सोचने वाली बात हो गई। मैंने तो इसके बारे में सोचा नहीं। मैं बस सोच रही थी दोस्त लोग नर्क में मिलेंगे। साला सोच के बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है। पर अपने दोस्तों को नंगा तो देखने को मिलेगा ना तेल में तलते हुए। पर सबसे बड़ा रीजन ये है कि सोचने वाली बात ये है कि मेरी मौत कैसे होगी? मैं खुद लटक के मरूंगी या एक्सीडेंट होके मरूंगी या शावर में नहाते, नहीं शावर तो नहीं है पर भी नहाते हुए अचानक से मेरी मौत नंगा नहाते हो गई तो, जबकि नंगा तो मुझे देखने का हक सिर्फ मेरे होने वाले पति को है। सब देख लेंगे मुझे नंगा। यार ये तो बड़ी सनसनी खबर हो जाएगी। राज्य में सनसनी खबर फैल जाएगी। लोग मेरी मौत में दुख होने के बजाय, रोने के बजाय मेरी मीम्स बनाने लगेंगे। यार ये बहुत बड़ा टेंशन हो गया है। ऐसा तो मौत नहीं होना चाहिए, कुछ और मौत का कारण होना चाहिए। नहीं तो मेरा क्या होगा? मम्मी आप मांग वांग क्यों नहीं भरी हो? पति जिंदा है तो मांग भरना चाहिए। मांग क्यों नहीं भरी हो आप? गुस्से में। ऐसा क्या गुस्सा? साल भर से अभी गुस्से है ही। हाँ। अरे साल भर से गुस्सा है तो जब वो कुछ मतलब अपना ही मान ही नहीं रहे तो फिर मैं क्या करूंगी मांग भर के भी? अरे जाओ, वो नहीं मान रहे, मना लो। पति है, मना लो। नहीं मान रहा, मान जाएगा।
अपने अरे पत्नियां चाहें तो अपने पति को तो वश में कर लेती हैं, जो चाहे जहां चाहे वहां ले जाए। आप कैसी पत्नी वश में नहीं कर पा रही वो हो? उसमें के है ही नहीं ना जो बस में कर लूं मैं। अरे आपको आता नहीं है बस में करना, अब आप हो ही नहीं साल भर से। कैसे करना चाहिए मुझे बता। कैसे करना चाहिए? प्यार मुझे से, बता। अच्छा प्रेम से। चिकने डब्बे में 100 की हरी बत्ती डाल। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। अबे शाणे, ये भीख नहीं मांग रहे, चंदा है। जब घर पे अच्छे कपड़े पहन के बैठो तो कोई नहीं आता, और साला जब भी भिखारियों वाले हुलियों में बैठो तो सब मुंह उठा के आ जाते हैं। और जाने मन क्या कर रही हो? एक्स के मैसेज पढ़ रही हूँ। क्या मैं हूँ फिर भी तुम एक्स के मैसेज पढ़ रही हो? तेरी एक्स का मैसेज पढ़ रही हूँ। सुनो। हाँ क्या हुआ? अगर किसी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाए और एक तरफ बारात जा रही है और एक तरफ सिर्फ एक इंसान, तो किस तरफ गाड़ी मोड़ोगे? जाहिर सी बात है जिस तरफ एक इंसान जा रहा होगा, ताकि ज्यादा लोगों को चोट ना आए। तो आज मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। यानी तुमने एक इंसान को कुचल दिया? नहीं, मुझे मजबूरी में गाड़ी बारात की तरफ मोड़नी पड़ गई। क्यों? क्योंकि वो इंसान भी बारात की तरफ मुड़ गया ना। अच्छा चलो, गेट पे पुलिस वाले खड़े हैं, मैंने तुम्हारा नाम लगा दिया। मम्मी जी आप कितनी अच्छी हो ना। थैंक यू हो। काश मैं भी बोल पाती तेरे बारे में ये। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप भी मेरी तरह झूठ बोल दो। क्या बताओ, आपसे बोलकर बहुत खुशी हुई। पहली बार देखी हूँ इसलिए आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे तो लक्ष्मी नारायण आप ही हो। कोई प्रश्न है? नहीं। तुमने शादी वाले दिन फेरों के टाइम पे सबके सामने कहा था कि मैं तुम्हारी इज्जत करूंगी और जिंदगी भर तुम्हारी बात मानूंगी। हाँ तो मैं सबके सामने बहस करती तुमसे। क्या मतलब? मजबूरी थी, बोलना पड़ा मुझे। शादी के बाद अगर आप खुश नहीं हैं तो बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, और अगर आप खुश हैं तो मोटापा जल्दी आ जाता है। इसीलिए सप्ताह में 2 बार अपने पति से जरूर लड़े। ले बहू, झाड़ू मैं लगा देती हूँ, तो बर्तन साफ कर ले, जल्दी काम हो जाएगा बेटा। बात तो सही है। ठीक है मम्मी जी। अभी पता चलेगा। हेलो, हाँ जी बेटा। पिंकी, अरे बेटा झाड़ू लगा रही हूँ। तेरी भाभी यहीं पे ही है। हाँ बेटा झाड़ू लगा रही हूँ। ठीक है बेटा, बाद में बात करती हूँ। हेलो चाची जी, राम राम, कैसी हो? बढ़िया। झाड़ू लगा रही हूँ चाची। बहू घर नहीं है, बहू कहीं नहीं गई। ठीक है ठीक। हेलो, हाँ जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया। मैं झाड़ू लगा रही हूँ। बहू तो कहीं नहीं गई, घर में ही है। बस बहुत हो गया। मम्मी जी आप रहने दीजिए, झाड़ू मैं अपने आप ही लगा लूंगी, वरना आज पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि आपकी बहू कुछ काम नहीं करती है। आप ही हो पति परमेश्वर 2 पत्नियों के। बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? गुरुजी मजे में कर लिया ऐसी। अगर अचानक से भगवान हमारे सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए? अगर अचानक से भगवान सामने आ जाए तो तुरंत ऐसे खुश नहीं होने का, पहले कंफर्म करने का कि वो हमारे पास आए हैं या हम उनके पास गए हैं। एक तरफ से सोचूं तो जिंदगी तो बर्बाद है, अब इस बात से इनकार नहीं कर सकते, पर होने को कौन टाल सकता है। पर एक दिन मेरी भी शादी हो जाएगी। मेरा भी बाबू सोना होगा, मेरा भी एक पति नाम का प्राणी होगा। सोच के मेरे को गुदगुदी हो रही है। ओह माय गॉड, अब क्या भी करूं। मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया, मैं भी करूंगी एक दिन। पता नहीं कैसा पार्टनर मिलेगा, हैंडसम होगा कि नहीं, पर क्या फर्क पड़ता है, मैं कुछ लंगूर जैसी हूँ। नहीं रुको, नहीं रुको, मैं कुछ लंगूर जैसी हूँ और मेरा पति भी लंगूर जैसा होगा, तो हम दोनों का बच्चा लंगूर जैसा ही तो पैदा होगा ना। ये नहीं हो सकता। ये ऊपर वाले तो हैंडसम दिला दो यार, हल्का पुल्का हैंडसम और लोयल, वो काफी है। हाँ, मैं खुद नाती हूँ और मेरा पति भी नाता होगा, तो लोग हमारे बच्चे को लिलीपुट बुलाएंगे। नहीं, ये
बिल्कुल नहीं होगा मुझसे, सुना नहीं जाएगा। तो बस भगवान अब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके संभाल लेना आप। मेरा पति थोड़ा सा हल्का फुल्का लंबा हो, हल्का फुल्का हैंडसम हो और लॉयल हो, काफ़ी है बस। उसके साथ कभी कभी डिनर पे जाऊंगी, उसको सब्जी लेने भेजूंगी, कभी कभी खाना भी बनवाऊंगी और घर के सारे काम उससे करवाऊंगी। मुझे तो सोच ही शर्म आ रही है। आजा मेरी बाहों में राजा।